एक माताजी कल साउंड पर ही चढ़ गई थी। साउंड पर नहीं, वो जो मशीन होती क्या कहते उसको, मिक्सचर मशीन पर चढ़ गई थी। वो बड़ी आफत हो गई, हमें लगा कि किसी को करंट ना लग जाए। और साउंड वाले ने इशारा किया कि गुरुजी 1-2 मिनट में साउंड तो फूकेगा ही, कोई आदमी और फूक जाएगा। तो हमने कहा गुरु भागने में ही फायदा है, पता लगे कि नाला की विनती करने आए, मकान हार के आ गए। इसीलिए हम फिर बीच में ही उद्बोधन विराम करके चले गए थे। आओ गुरु प्रसाद बैठो। वाह वाह, राधे राधे। गौरी गोपाल धाम की जय हो। श्री धाम वृंदावन में इतनी माताओं की सेवा हो रही, वृद्ध माताओं की, जिनके कोई नहीं है। महाराज जी के बारे में और क्या कहें, आप वृद्ध माताओं की सेवा तो करते ही हैं, केवल सेवा ही नहीं अपितु पुत्र होने का कर्तव्य भी निभाते हैं। जोरदार ताली बजा करके धन्यवाद दो आपको। और जितने पदयात्री हैं लास्ट तक खड़े हैं, इसलिए भी धन्यवाद दो कि पूरी पदयात्रा में दोनों समय आपकी ही तरफ से भंडारा भोजन की व्यवस्था है। जोरदार ताली बजा करके साधुवाद दो। महाराज जी कृपा ना करते तो हम तो केवल खिचड़ी भर में काम चलाते। हाँ, तो मैं जो पूरी सब्जी तोड़वे मिल रही ना, इन्हीं के कारण मिल रही। हमारे गांव में कहावत है, जी को खाओ ऊ को गाओ। लेकिन जो जे सोफा पे चढ़ गई बाई हरे, ओ जगत जननी ऐसिया तो हिंदू राष्ट्र बनाऊ ने। ओ माताओं उतरो, पीछे बारण है दिखाई नहीं दे रहा, उतर जाओ उतर जाओ, नहीं तो भाई हम लाठी घुमाए। अरे माताजी हरे उतर जाओ, का यहाँ प्राण खा रही, बुढ़ापे में हमाओ गरो फटवा रही, उतर जाओ। पीछे बारण हम भी दर्शन होने दो, इधर तुम लोग भी उतर जाओ उतर जाओ। पुलिस प्रशासन वाले 2-4 लोग वहां जाके वो कुर्सियां हटवा दो, इतना तो कर ही दो महाराज। 2-4 जने चले जाओ। अब हम अपनी बात बाद में कहेंगे। हम माइक संपूर्ण संतों का समन्वय की व्यवस्था देखने वाले आचार्य रोहित जी और गुरु प्रसाद बहुत बढ़िया सेवा कर रहे हैं। खूब डांट खाते हैं पर सेवा में कोई कमी नहीं। अनुज शास्त्री जी भी खूब सेवा कर रहे हैं। कल रात्रि की पूरी संतों की व्यवस्था, मंच की व्यवस्था अशोक धीमान, सुनील जी, यहाँ की पूरी मंडली ने बहुत अच्छी की। हमको बहुत प्रसन्नता हुई। अब हम ये माइक उनको सौंप रहे। बाद में हम सबसे लास्ट में हम आपको कल के कुछ अच्छे अनुभव बताएंगे पदयात्रा के। शास्त्री जी, सीताराम, पीछे जो खड़े हैं बैठ जाओ, एक भी खड़े ना रहे। सिक्योरिटी वाले भी बैठ जाओ, बैठ जाओ या साइड में आ जाओ, बैठ जाओ। बागेश्वर धाम की, सत्य सनातन धर्म की, सदगुरुदेव भगवान की। आज तृतीय दिवस की यात्रा प्रारंभ करें। हम सबके मध्य में खूब संतों का आगमन हो रहा है। ब्रह्म मुहूर्त में ही सुबह सुबह पूज्य संत चरण पधारे हैं। तो आज की तृतीय दिवस की श्रृंखला में सर्वप्रथम हम श्रीधाम वृंदावन से पधारे गौरी गोपाल आश्रम से परम पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के चरणों में प्रणतिवत प्रार्थना करते हैं कि आप अपने आशीर्वाद से हम सभी को लाभान्वित करें। इसके बाद हम लोग हनुमान चालीसा पाठ करके आगे के क्रम में जाएंगे।
बढ़िया बोल रहा है, खड़े होकर इस पे राधे राधे राधे। बोलिए गौरी गोपाल भगवान की, पूज्य बागेश्वर धाम की, बालाजी सरकार की, पूज्य महाराज जी की, महाराज जी के सभी भक्तों की, सभी माताओं की, सभी संगीतज्ञों की, आप सबके माता पिता की, पुलिस विभाग की, पदयात्रियों की, गुरु महाराज की। कैसे हैं आप लोग? यात्रा अच्छी चल रही है? यात्रा क्यों चल रही है? क्या चाहते हो? क्या चाहते हो इस देश में? हिंदू राष्ट्र क्यों चाहिए? हैं? हम सब देखो, हिंदू राष्ट्र इसलिए चाहते हैं, और हिंदू राष्ट्र की शुरुआत आप आज से ही कर लो। कैसे होगी? हिंदू राष्ट्र एक तो सरकार कागजों में तैयार करे, कुछ हमारी अपनी जिम्मेदारियां हैं। तो सरकार क्या करेगी वो तो सरकार करेगी। थोड़ा सुनो सुनो, अब हमें क्या करना है? पूज्य बागेश्वर धाम सरकार देखो, एक बंदा, एक व्यक्ति पूरे भारत के हित के लिए पैदल चल रहा है। क्या स्वार्थ है उनका खुद का? पूज्य महाराज जी का स्वार्थ क्या है? स्वार्थ नहीं, परमार्थ है। हिंदू राष्ट्र की शुरुआत हम स्वयं से करें। सबसे पहला काम, अपने बच्चों को गीता पढ़ाना शुरू करें। आप कितने माँ बाप चाहते हैं कि आपका बेटा श्रवण कुमार रहे, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, एडवोकेट बने, सब बने, पर वो मूल में श्रवण कुमार रहे? कितने लोग चाहते हैं? श्रवण कुमार चाहते हो तो श्रवण कुमार का पाठ बच्चों को स्कूल में पढ़ाना चाहिए। ठीक है? सुनो सुनो सुनो, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? सुनो, सावधान होके सुनो। रुको रुको, शोर करना है कि सुनना है? सुनो, सबसे पहले क्या करना चाहिए? अपने बच्चों को गीता, अपने बच्चों को रामायण और अपने बच्चों को श्रवण कुमार की कथा सुनानी चाहिए, पढ़ाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब तक बच्चे पढ़ेंगे नहीं तब तक बच्चों में संस्कार नहीं आएगा। आप शंकर जी के मंदिर जाते हो? ये यात्रा का नाम क्या है? सनातन 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 एकता हिंदू यात्रा। हम सनातनियों को क्या करना है? पूज्य महाराज जी क्या करना चाहते हैं? सनातन को एक करना चाहते हैं। एक का मूल मंत्र क्या है? भगवान शंकर। जरा सोचिएगा, जरा सुनिएगा। भगवान शंकर के मंदिर में सबसे पहले शंकर जी के मंदिर में नंदी और शेर, दुर्गा जी का वाहन, मां पार्वती जी का वाहन। शेर और नंदी दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। सांप और चूहा एक दूसरे के दुश्मन हैं, पर शंकर जी के गले का सांप और गणेश जी के वाहन का चूहा। सांप और मोर एक दूसरे के दुश्मन हैं, लेकिन शंकर जी के मंदिर में सारे लोग एक साथ बैठे हैं कि नहीं? बोलो हाँ। सनातन एकता का मतलब है, यदि एकता आप चाहें तो शंकर जी से सीखें। शंकर जी के परिवार में इंसानों की छोड़ दो, पशु पक्षी भी एक होकर के रहते हैं।
तो जिस सनातन में शिव की पूजा करने वाले पशु पक्षियों को जो एक दूसरे के घोर विरोधी हैं, वो एक साथ रहते हैं, तो क्या हम सनातनियों को आपस में लड़ना चाहिए कि तू ब्राह्मण है, तू क्षत्रिय है, तू वैश्य है, तू शूद्र है? हम सनातनियों को एक होना चाहिए। और याद रखिएगा, जो व्यक्ति झाड़ू होती है ना, झाड़ू यदि तिनकों से बनती है और यदि वो बिखर जाए ना तो स्वयं कचरा हो जाती है, लेकिन यदि वो तिनके संगठित हो जाएं तो सारे कचरे को साफ कर देते हैं। हम यदि हिंदू बिखरे रहेंगे तो कोई भी हमें रौंद करके मार करके चला जाएगा और गुलाम बनाएगा। हम ना बिखरे होते तो क्या अंग्रेज हमें गुलाम बना पाते? अंग्रेजों का षड्यंत्र क्या था? था नहीं, आज भी है। आज भी षड्यंत्र अंग्रेजों का क्या है? फूट डालो शासन करो। उसी सिद्धांत को हमारे देश में कुछ लोग चला रहे हैं। आज भी हमारे देश में आपस की लड़ाइयां हैं, फूट डालो शासन करो। हम आपस में ना लड़ते तो क्या हम कभी गुलाम होते? हम गुलाम क्यों हुए? हमारी गुलामी का मूल कारण है कि हम आपस में लड़ गए। अब संत जन क्या कह रहे हैं कि अब भैया आपस में ना लड़ना, यदि अब लड़ोगे तो अब गुलाम फिर से हो जाओगे। और गुलाम अब अंग्रेजों के नहीं, पहले मुगलों के गुलाम हुए, फिर अंग्रेजों के गुलाम हुए, अब आपस में लड़के किसके गुलाम होना चाहते हो ये बताओ? किसके गुलाम होना चाहते हो? यदि गुलामी नहीं चाहते, कितने लोग गुलामी नहीं चाहते? गुलामी नहीं चाहिए तो कसम खाओ कि हम आपस में कभी नहीं लड़ेंगे, सनातनी संगठित रहेंगे। रहोगे संगठित? आप संगठित रहें, ये चिंता संतों को है। यदि आप बिखर गए ना तो समूल नष्ट हो जाएगा। एक छोटी सी बात आपको बताऊं। अच्छा बताइए, हमारे भारत की जो शिक्षा है, मूल क्या है जानते हो? मूल है शिक्षा। मूल में क्या है? शिक्षा। आज हमारे भारत में जज बनते हैं, आज हमारे भारत में इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, सब कोई बनता है। पर मुझे बताओ कि ये जो बनते हैं, ये अंग्रेजों की पढ़ाई पढ़ के बनते हैं कि भारत की पढ़ाई पढ़ के बनते हैं? किसकी? किसकी हैं? अंग्रेजों की। भारत की अपनी कोई पढ़ाई है ही नहीं। आज भी हमारे देश में मैकाले की शिक्षा नीति चल रही है। मैकाले ने जो शिक्षा नीति लागू की इस देश में, आज भी देश की आजादी के लगभग 80 वर्ष होने को आए, आज भी वही शिक्षा चल रही है। हम कहते हैं कि मैकाले की वो शिक्षा की क्या, जब अंग्रेज भाग गए तो अंग्रेजों की शिक्षा नीति भी हटाओ और भारत की मुख्य शिक्षा नीति लागू करो। और भारत की नीति में क्या होना चाहिए? भारत की शिक्षा नीति में बताओ, मातृ देवो भव। ये पाठ सही है कि गलत है? क्या बच्चों को मातृ देवो भव नहीं पढ़ाना चाहिए? क्या पितृ देवो भव नहीं पढ़ाना चाहिए? क्या अतिथि देवो भव जैसा भाई, राम जैसा राजा, राम जैसा न्याय क्या आप नहीं चाहते? यदि राम जैसा आदर्श आप अपने बेटे में देखना चाहते हो तो आप अपने बेटे को बाबर ना पढ़ाओ, राम को पढ़ाओ। राम। अच्छा बताइए, क्या बच्चों के बैग में, उनके सिलेबस में, उनकी पुस्तकों में क्या राम की शिक्षा के लिए कोई जगह है? आज क्या बच्चों को पढ़ाते हैं राम के बारे में? क्या भगवान श्री कृष्ण की भगवत गीता जो दुनिया पढ़ रही है, क्या उसे भारत के बच्चों को नहीं पढ़ानी चाहिए? गीता क्यों नहीं पढ़ाई जाती? चलो बताओ, आर्यभट्ट ने क्या दिया था? क्या? शून्य। और शून्य किसने दिया? आर्यभट्ट ने। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप जो गणित पढ़ते हैं वो गणित भारत की है कि अंग्रेजों की है? भारत की गणित का नाम बताओ क्या है? देखो आपको पता भी नहीं है, बहुत लोगों कुछ बोल रहे हैं।
भारत की जो गणित है उस गणित का नाम है वैदिक गणित। जिस गणित को पढ़ करके आर्यभट्ट ने 0 दिया, आज वो गणित के नाम तक नहीं जानते लोग। हम जानना चाहते हैं कि हम अपने भारत में अपनी गणित क्यों ना पढ़ें। वो गणित जिस गणित में आज के 1000 साल पहले भी पंचांग पढ़ते हो। पंचांग क्यों? पंचांग कैलेंडर जानते हो ना? 100 साल पुराना पंचांग उठाना, उसमें सूर्य ग्रहण कब पड़ेगा, चंद्र ग्रहण कब पड़ेगा, तारीख और समय बिल्कुल परफेक्ट मिलेगा। जब सैटेलाइट का जमाना नहीं था, जब विज्ञान पैदा नहीं हुआ था, तब हम लोग सूर्य की गति जानते थे, चंद्रमा की गति जानते थे, ग्रहों की गति जानते थे। क्यों जानते थे? क्योंकि हमारी अपनी गणित थी, वैदिक गणित। उस गणित के कैलकुलेशन से हम सब जानते थे। लेकिन आज की आधुनिकता के नाम पे भारत की अपनी संस्कृति पीछे रह गई। यदि आप भारत की संस्कृति पढ़ते तो इन संतों को पैदल चलने की क्या जरूरत थी? समृद्ध भारत कैसे होगा? याद रखिएगा, एक देश है ऑस्ट्रेलिया, सुना है आपने नाम? ऑस्ट्रेलिया आज भी गुलाम है। पता है आपको ये बात? नहीं पता? ऑस्ट्रेलिया देश आज भी गुलाम है अंग्रेजों का। वो देश आजाद नहीं हुआ और आगे कभी हो नहीं सकता, क्योंकि वहां का वजूद खत्म हो गया है। जो आजादी मांगने वाले थे वही खत्म हो गए। 1500 बचे हैं पूरे देश में। उनकी अपनी संस्कृति कमजोर थी। अंग्रेजों ने जिन जिन देश पे गुलामी की, मतलब जिन देश को गुलाम बनाया, उनमें से बहुत देश तो उनका अस्तित्व खत्म हो गया, अंग्रेजों का अस्तित्व आ गया। भारत से अंग्रेजों को भागना पड़ा। क्यों? क्योंकि भारत की संस्कृति मजबूत थी। यदि अपने देश को रखना है, अपने आप को, अपने बच्चों को सुरक्षित रखना है, तो अपनी भारत की संस्कृति सुरक्षित रखिए, संस्कारों को सुरक्षित रखिए। और वो तब होगा जब शिक्षित समाज होगा। और शिक्षा कौन सी? गासे गधा वाली शिक्षा नहीं, गासे गणेश वाली शिक्षा चाहिए। गासे गधा की गासे गणेश। ए से एप्पल, के से अर्जुन। ए फॉर एप्पल। एप्पल तो हम खा ही लेंगे, पढ़ ही लेंगे, लेकिन ए फॉर अर्जुन चाहिए। ए फॉर एप्पल नहीं, ए फॉर, बी फॉर बलराम, सी फॉर चंद्रगुप्त मौर्य। इन सबके बारे में पढ़ो। यदि भारत को समृद्ध देखना चाहते हो तो अपने इतिहास को टटोलो, अपने को देखो, अपने गिरेबान में झांको। और आप लोग मुसलमानों को देखते हो ना, टोपी लगाए रहते हैं, लेकिन आपके माथे पे तिलक क्यों नहीं है? यदि मुसलमान कट्टर मुसलमान है, टोपी लगाए बिना नहीं चलता। मैं एक जगह गया, कथा करने लौटा, एक छोटे से मैदान में मुसलमानों के बच्चे खेल रहे थे। कोई 5 साल का था, कोई 8 साल का, छोटे छोटे बच्चे थे, क्रिकेट खेल रहे थे। लेकिन सारे बच्चों के सिर पर टोपी थी, छोटे बच्चे थे, क्योंकि उन्हें टोपी पहनाना सिखाया गया बचपन से। छोटे छोटे मुसलमानों के बच्चे ना कुरान पढ़ना जानते हैं, लेकिन आपके बच्चे हनुमान चालीसा पढ़ना भी नहीं जानते। आपके बच्चे तिलक लगाएं तो लोग हंसते, देखो तिलक लगाए हो। अरे मुसलमान कभी नहीं हंसता कि टोपी क्यों लगाए हो। तो आप क्यों तिलक लगाने में हंसते हो या तिलक लगाने में संकोच करते हो? तिलक लगाना गर्व से कहो, हम सनातनी हैं, ठीक है? इसलिए मेरी मां, संतों का काम है समाज को जोड़ना। अच्छा, आपने एक चीज और सुनी होगी, आपने पीके मूवी देखी है? क्या है उसमें? उसमें सनातन के, देखो आप लोग मूवी देखते हो ना, और मूवी दिखाने वाले लोगों को सुपर डुपर स्टार कहते हो। एक छोटी सी बात करता हूं, सुपर डुपर हिट मूवी पीके की। उस मूवी में शंकर जी का अपमान किया गया कि नहीं? लेकिन उस मूवी के आखिरी में देखना, एक हिंदू लड़की को एक मुसलमान लड़के से प्यार हो गया
है उस मूवी का अंत। उस मूवी का अंत कहां होता है जरा बताइए। उस मूवी का अंत होता है लव जिहाद में।